वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से, जाहिद हुसैन साहब से। जाहिद साहब, अगर यही बिकॉज आपने भी एलियनेशन का जिक्र किया और लोगों के सपोर्ट की बात की, लॉ एनफोर्समेंट की बात की, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और लगता है कभी कभी रियासत की बातों से, हुकूमत की बातों से, कि उनको एहसास भी है कि जो इंटीग्रेशन करनी थी उसमें सब बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं फाटा के हवाले से, और शायद इसीलिए अब वो जो जिसको हम कह सकते हैं ना कि 2007 से जो स्ट्रैटेजी एक चली आ रही है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फेल हो रही है, क्योंकि ये 2007 नहीं है, ये 2026 है। 20 साल होने को आए इस बात को। देखिए, बिल्कुल यही है। देखें, जो फाटा को आपने जम किया था, फाटा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बैकवर्ड इलाके थे, सबसे ज्यादा इसमें। अच्छा, उसमें जो है आप और वहां पे फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी थी, टीटीपी वहीं से परवान चढ़ी थी, और भी बहुत सारे फैक्टर थे मैसिव। लेकिन मसला ये था कि जब आपको ये नजर आता है इस चीजों को, और ये वादा किया था जब मर्जर था कि तकरीबन 100 अरब रुपए जो है उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि जो है वहां पे तरक्की उनको बराबर की तौर पे लाया जाए। उसको छोड़े 100 जो है उनको जो है जो जितने चाहिए होते हैं जो बजट में, वो तक आप उनको देते नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये आप कि 10 साल से ज्यादा, कितने साल हो गए, मैं ख्याल 10 साल तो हो गए हैं मर्जर को, वहां पे क्या तब्दीली आई है, क्या तब्दीली आई है वहां पे जो है लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है। बल्कि कहा जाता है कि उसमें जब ये आपने जो इंस्टीट्यूशन बनाने थे, जो पुलिस का था पहले, तो जिरगा सिस्टम और दूसरे और सिस्टम चलते थे, अब जो है आपने जो आपको सिस्टम लाना था जो कि आपको मेन स्ट्रीम करने के लिए, वो वहां पे उसका वजूद किया है। दूसरी बात यह है कि जब आप लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं देंगे, आप जो है उनके साथ जो है एक लिहाज से गुर्बत भी बढ़ती जाएगी, तो इससे बेहतर हालात दहशतगर्दों के लिए क्या हो सकते हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात देख लें पाकिस्तान के अंदर कि एक कोरिलेशन है मौजूद, जिसको हम काबुल नहीं करते हैं, कि पसमानदगी, गुर्बत और उसके साथ साथ जो है ये जो जिस किस्म के हालात है उनका एक ताल्लुक है। अभी जो रिपोर्ट आई है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खुद प्लानिंग कमीशन ने जो जारी की है, वो आई ओपनर है। उसको देख लें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखें, एक डिस्पैरिटी देख लें, प्रोविंस वाइज डिस्पैरिटी। उसके बाद जो देखें, 2 सूबे जो आपकी इस वक्त एक इंतशार का शिकार है, जहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं, तो वहां पे अगर देख लें 37% जो है गुर्बत के लकीर से नीचे हैं केपी में लोग, 47% जो है वो आपके बलूचिस्तान में है। अब आप इसका मुवाजना कर लें जो है दूसरे सूबे से, पंजाब से और इससे जो है, अब आप जो है रिसोर्सेज की तकसीम जो है बावजूद इसके जो है इस तरह से करेंगे कि जो है एक सूबे को या 2 सूबों को आप देंगे रिसोर्सेज और बाकी को नहीं देंगे, तो उससे आप मुझे बताइए कि मुल्क में यकजहती कैसे फैलेगी, एक बैकवर्ड। अच्छा, मुझे एक और बात भी आती है कि लोग कहते हैं कि जी वहां पे थे। अब वहां एक सवाल वही पैदा होता है कि आज के जितने भी गैस के जो नए डिस्कवरी ऑयल की हुई है, अब केपी में हुई है, तो क्या आप जो है उनको, या इसी तरह कहा जाता है कि बड़े बड़े मिनरल्स हैं वहां पे मौजूद हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान में, तो आपकी नजरें तो है रिसोर्सेज पे तो उनकी रहती है नेचुरल से, लेकिन जहां पे जब उसमें उनके ऊपर जो खर्च करने की बात आती है, उनकी तरक्की की बात आती है, उनको उनका हिस्सा मिलने की बात आती है, तो वो गायब होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इसके दहशतगर्दी के जो बढ़ते वायकों से लोगों की बदइत्मीनानी जो है ना एक सिस्टम के साथ, वो बहुत बड़ा एक जरिया बन के आती है इनके रिक्रूटमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक। वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, तो मैं ताहिर साहब, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में? अब रमजान भी है, प्लीज कीप इन माइंड कि एक रमजान है, फिर इसके बाद मौसम भी तब्दील हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं हमलों में कमी आएगी और फिर तेजी आएगी? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग अगले 2-1 महीनों में, अगर ये हम सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात करें? मेरा नहीं ख्याल की कमी आएगी, क्योंकि जिस तरह जाहिर साहब में 2025 बड़ा मुश्किल साल था, और आप उस 2025 में जो देखें तो जो मौसमी गर्मा के महीने हैं, जुलाई स्पेशली, तो जब मौसमी गर्मा हो तो फिर आना जाना फिर ज़्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल में स्ट्राइक तो चलो पाकिस्तान ने कर लिए हैं, और आज सोशल मीडिया अकाउंट्स तो काफ़ी सारे इनके बने हुए हैं, वो कि मज़ीद भी होंगे और उस वक्त तक होंगे जब तक ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मेरे ख्याल में अफगान तालिबान को आपने इनाय कर दिया, अफगान अवाम को जिसकी पॉलिसी पाकिस्तान की एक स्टैंड की रही है वो भी आपसे नाराज़। आज अभी मैं पढ़ रहा था जब यहाँ आ रहा था
کہ جو یونائٹڈ نیشن میں گزشتہ حکومت کے جو انوائے ہیں سفیر ہے فائق، انہوں نے آج فارملی ایک کمپلینٹ بھی وہ کر دیا. تو میرے خیال میں میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی افغان طالبان کو ایک اس میں پارٹنر بنائے. میری نظر میں ان کی ہیلپ لیں، ان کے ساتھ بیٹھے. ڈپلومیسی کو آپ بالکل بھی نہ چھوڑیں. ڈپلومیسی کو ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کے خیال میں یہ والا بھی ایک سلسلہ ہے تو وہ آپ کی پاس دلائل ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ڈپلومیسی کو اور پولیٹیکل لیڈر کو استعمال کی جائے. پولیٹیکل لیڈر کے تمام ماضی میں لوگ جاتے تھے، افغانستان جاتے تھے. ابھی سہیل آفریدی نے کہا ہم نے کوشش تو کی نا، کوشش کی ہے نا. کوششیں ختم نہیں ہوتی، کوششیں جاری رکھنی چاہیے. شاید کسی سٹیج پہ یہ مسئلے حل کی طرف چلے جائیں، لیکن اس سے حل نہیں ہوتے نا. یہ جو موجودہ اگر آپ یہ آپشن استعمال کریں گے اس سے حل نہیں ہو سکتا. اور مایوسی تھوڑی ہوتی ہے کیوں افغان طالبان نے بھی تو امریکیوں سے 18 مہینے بڑی مشکل بات کی ہے نا. تو یہ تو چلتا رہتا ہے نا. بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب کا، زاہد حسین صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.